नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर लोकसभा 62 के गनघटा विधानसभा क्षेत्र में। और यह पौली का पचरा शहर के नाम से जाने जाने वाला गांव है। यहाँ पर 500 में 400 से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। यानी जाहिर सी बात है कि यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाने वाला गांव है। यहाँ पर यहाँ के ग्रामीण हैं। आपको ध्यान दिला दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के रूप में प्रवीण निषाद को उम्मीदवार घोषित किया है। पिछली बार भी सांसद रहे, अब की बार सांसद के लिए प्रत्याशी के रूप में आए हैं। क्षेत्र में क्या है उनका जलवा, क्या लोग चाह रहे हैं, लोगों की बातें क्या हैं, खुद इनकी जबानी सुनते हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का चुनाव अब की बार 2024 में होगा। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? जोगिंदर त्रिपाठी। जोगिंदर त्रिपाठी। तिवारी जी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी फिर अपने उम्मीदवार के रूप में प्रवीण निषाद को उतारा है और इस पे आप क्या कहेंगे? प्रवीण निषाद तो बढ़िया है नहीं प्रत्याशी, लेकिन ये है नहीं, आज वो 5 साल हो गया, उनकी फोटो सिर्फ दिखाई दी है, सड़क पे फोटो दिखे हैं, कभी वो आए नहीं। विकास तो किए? कुछ भी नहीं, विकास नहीं, कोई विकास नहीं। और एक मान लीजिए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत दिया, बहुत लाभ दिया, उनका लाभ बहुत मिला है। उनका जितना वर्णन किया जाए सब समझ लीजिए सराहनीय है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये बाहुल्य क्षेत्र है मुस्लिम, लेकिन आज हम बोल रहे हैं सिर्फ आदित्य योगीनाथ जी के बल पे, नहीं तो हम बोल नहीं पाते थे यहाँ, ये भी जान लीजिए। तो अब की बार उम्मीदवार बढ़िया नहीं है, प्रत्याशी अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छा है, नहीं, कभी वो आए ही नहीं है, उनको हम देखे ही नहीं है कैसे हैं। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहे तो है कि पौली में कि मैं अरे बराबर पौली में तो बहुत लोग आते हैं, आए जाएं, हेलीकॉप्टर से आए, उड़ जाएं, हवाई जहाज से आएं। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि अब की बार जिताइए, जैसे पिछले 5 साल रहा हूं मैं आपके साथ वैसे रहूंगा। अरे उनको क्या जिताया जाए, लेकिन अब हार के वोट देना ही है। कोई भी आए, अगर एक भाजपा के नाम पे एक कोई भी आ गया, एक बच्चा आएगा, उसको वोट देंगे। एक कुत्ता भी आ जाएगा अगर माला पहन के फूल, उसको भी वोट देंगे। लेकिन ये प्रत्याशी अच्छा नहीं है। यानी कुत्ता अच्छा है, ये नहीं है? ये अच्छे नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छे हैं, मान लीजिए। देखिए, लोग अपने वर्णन किस तरह से कर रहे हैं, यह आपको देखने की बात है। फिलहाल और लोग हैं। एक अरे, आपका नाम है? आपका? अनुज त्रिपाठी। कहाँ घर है? परसहर। अब की बार उम्मीदवार किस तरह का है? उम्मीदवार तो अपने लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग भाजपा को देते हैं, भाजपा को देंगे। और सुने हैं कि अपना चुनाव निशान वो दाल भात कह रहे हैं। अगर गलती से दाल भात लाएंगे तो शायद इनकी लुटिया डूब जाएगी। अच्छा, थाली भोजन वाला थाली? हाँ, भोजन वाला थाली। हम लोग कमल के यहाँ कमल को देंगे। अच्छा, कमल को देंगे? कमल को देंगे, मोदी जी को, योगी जी को, उनको वोट देंगे। बाकी प्रवीण साहब को जानते हैं न कभी देखा है। ऐसा नहीं लगता कि विकास की तरफ जो देश चल रहा है, जोगी मोदी विकास की तरफ ले जा रहे हैं, एक एक सांसद मिलकर के ही आदमी प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरह से यदि विकास में कहीं ऐसा तो 400 के पार है। हम लोग की कामना है कि 400 से पार 500 हो जाए, हम लोग उस पर तत्पर हैं। लेकिन प्रवीण निषाद जी को मंजूर नहीं है। प्रवीण निषाद नहीं। बाकी हम लोग भाजपा को वोट देंगे, मजबूरी हमारी है, हमेशा देते हैं, हमेशा देंगे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, ये जो गढ़ माना जाता है परसहर, जी भारतीय जनता पार्टी, आप भी जानते होंगे कि 400 से अधिक वोट मिला था, 500 में हमेशा मिलता है, हमेशा मिलता है। तो अब की बार क्या होगा जो प्रवीण निषाद आ रहे हैं? हम लोग पिछली बार इनको वोट दिए थे, जल्दी में टिकट पा गए थे, इसलिए हम लोग दे दिए कि भाई उनके पास समय नहीं है, कहाँ तक वो टहलेंगे। लेकिन उसके बाद जीतने के बाद ये कभी 5 साल में इधर आए ही नहीं। पूरे क्षेत्र में, गांव की बात ही छोड़िए, क्षेत्र में नहीं आए। कभी आए भी होंगे तो मेन रोड से वो आए और निकल गए, कभी कहीं रुके नहीं, किसी आदमी से मिले नहीं। जो लोग उनके साथ दौड़े उनसे नहीं मिले, तो हमारी तो आम जनता की बात ही छोड़ दीजिए। नहीं, कहते तो हैं कि मैं 5 साल तक आप लोगों के बीच में रहा हूँ। वो तो कहने वाली बात है, नेता लोग तो कुछ बोलते हैं, कहते हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन जो आदमी करेगा वो तो दिखेगा। यही देख लीजिए, रोड जो है, अगर आए होते तो जरूर इसका ध्यान दिए होते। मोदी जी, योगी जी यहाँ देखने नहीं आएंगे। कौन सा रोड है? यहाँ के जो लोकल नेता वही देखेंगे। तो यही लोग है, ये लोग आएंगे नहीं तो देखेंगे क्या? तिवारी घर पे आपकी टीवी है? जी, टीवी है, मोबाइल हाथ में है,
न्यूज देखते ही हैं। ये कहते हैं कि मैं संसद में गरजता हूँ। तो गरजने वाली बात तो न्यूज में कभी देखते देखे नहीं न्यूज में कभी हम लोग देखते नहीं, और कहने वाली बात है गरजते हैं। एक नेता थे हमारे, इससे पहले शरद तिवारी थे, जो वही कुछ हम लोग के संसद में भी गरजते थे, गांव में भी गरजते थे। हम लोगों को ऐसा ही नेता चाहिए, जो विदेश में कहीं वो रहे, चाहे गांव या क्षेत्र या दिल्ली या कहीं भी रहे, वो हमेशा टीवी पे भेजते थे कि काम भी उनका दिखता था, आते भी थे दुख सुख में। काम तो करने की अलग बात है, लेकिन दुख सुख में ये कभी आए नहीं, किसी के घर नहीं आए। नहीं है कि अगर गांव में किसी के घर आ गए होते तभी हम लोगों को कहा कि चलिए ठीक है। कुछ तो जानकारी आपको होगी, कहते हैं कि हम राम जानकी मार्ग हम बनवा रहे हैं। अब ये तो जानकारी हमको नहीं है। अब ये कहने वाली बात है कि अब वो कह दे, हम लोग यही जान रहे हैं कि बाबू साहब का ठीका है, मोदी जी बनवा रहे हैं, जो हमको जानकारी है। अब बिचवा में अब ये कह दें कि हमें भाई ये हम पास कराए हैं, अब ये तो नहीं मालूम है वो कैसे पास कराए हैं। वो पास तो पहले हुआ था, 5 साल से पहले ये पास हो गया था, बताइए। अब यही तो इसका मतलब झूठ, एकदम झूठा आदमी है। जो जब 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, ये रोड है पास, आज 5 साल से तो ये पास हो रहा है, अभी बन नहीं रहा है। अब उनके राज में बन गया तो कहते हम बनवा दिए हैं। वही बात है, उद्घाटन कोई बनवाए और कोई उद्घाटन कर दे कहते हम बनवा दिए। ये लोगों का राजनीति है। तो आन के बनाए हुए खाना पे कब तक खाएंगे, रोटी से खाएंगे, बताइए। तो यानी योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे एक बार तो वोट पा गए, अब दोबारा भी अपने उत्तराते टिकट ले लिए, अब दोबारा उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी, ये मान के चलिए। चलिए, आप तिवारी जी हैं, हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप चाहते हो कि कोई भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पर कोई माझी भाई जी है, आप हैं? नमस्कार, क्या नाम बात? अच्छा, जगजीवन माझी। जगजीवन माझी। जगजीवन माझी जी, जो चुनाव होत बा, आपके निषाद है आपको? हाँ, निषाद टिकट पौले बाटे। का नाम है? परवीन निषाद। तो इनसे कब आपका मुलाकात भइल? हमसे तो कब मुलाकात ही ना भइल बा। देखले बाटे? नहीं देखले आज तक। देखले ना? नहीं। अरे कुछ तो जानकारी हुई। अरे ना मैं बार सुनले है। अच्छा, आप अपनी बिरादरी का कुछ ख्याल रखते हैं आप खुद? कहाँ है ना, बिरादरी में बाटे तो बिरादरी ध्यान देके पड़ी। तो कहीं सुने हैं माझी का कोई मदद किए होंगे, बड़ी मदद? नहीं, कब्बो नहीं। मान लीजिए तिवारी जी हैं, हो सकता है ये कहते हो अपने स्वयं के लाभ के लिए, लेकिन आप माझी हैं, आप लोगों का कहीं कोई भला? नहीं, कुछ नहीं भला। कोई तालाब वालाब बढ़िया बनवाए? कुछ नहीं। अरे भाई, सांसद हैं, गुआनों का सुंदरीकरण करा दिए होते। कुछ नहीं करा है भाई, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। चलिए, और माझी जी से हम मुलाकात किए। आपकी बार वोट किसको करेंगे आप? अब हमको मोदी जोगी के करे के बाद मजबूरी है? मजबूरी है। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई मोदी जो को वोट करना है? वही तो काम कर रहे हैं, और दूसरा कौन कर रहा है यहाँ? है, वही काम कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जोगी मोदी, उनके अलावा नहीं कोई? उनके अलावा कौन कर रहा? कोई नहीं। कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ना आपको मिल गया? नहीं जी, हमको कौन देने वाला है। चलिए ठीक है। फिलहाल एक चाचा हैं, और क्या नाम पड़ी चाचा? वंश बहादुर। वंश बहादुर, पूरा बताएं। कौन बिरादर हैं आप? हम निषाद है। निषाद हैं? हाँ जी। और आपका परवीन निषाद जी आगे ना टिकट लेके? हाँ। इनके का विचार बात की बात? इनका विचार है वह कि जो न टिकट हुआ पाते बहुत बढ़िया रहा, उनके जगह दूसरे के पाए जाते तो बहुत सुंदर रहा। काहे कुछ हरले में सुविधा बका? अरे बड़ा सुख दे दिले हमें। हाँ, आया घर घर घूम घूम कर सबके बहुत सुकून कह दिले। कहत रहे ना कि 5 साल लगातार आप लोगों के बीच में बाटी और सेवा बीच में रहबे कहने है, तो ऐसा बाटे बीच में ना ऐसा कह दिले कि कुल पिटिया। अरे चारों ओर सड़क चकाचक है, आप लोग? अरे कुल चकाचक भैया, और नदिया किनारे में सिलो पर जो सुनाई बन पौले बा। सबके कॉलोनी दे दिले। हम साहब मड़ई गुजारा करते, मड़ई में गुजारा करते। हाँ, दुनिया कॉलोनी पाए गए, हम ऐसा पड़ल बात। तो अब की बार क्या होगा आप लोगों का? निषाद पार्टी का और निषाद लोगों का वोट किधर जाएगा? अब जौन बजाए के यह कि वह जाई का मोदी और योगी के नाम पे जाई, और उनके नामे पर चाहे कुकुर रहे, चाहे सियार रहे, चाहे जकर मन तेर रहे, देवे मोदी योगी के पटवा मजबूरन। बाकी उनके जगह ही अब दूसर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, हाँ, टिकटवा का दूसर पाई है तो बहुत बढ़िया रहा। कोनो जाति दुश्मनी तो नहीं बाप? हमार कोनो दुश्मनी ना आई बा, जात बिरादर हो मैं, और हमारे रिश्तेदारी में लगे नहीं। अच्छा, गोरखपुर हो, हमार वही सड़ुआन हो।
हाँ, लेकिन अइलन आई कबो का वही है चिन्हबन करी थी जनबन करी थी कैसन बात बात गांव में शादी विवाह या मरण हरण पे आयल होगी अरे आके सबके एकदम संभाल देले बाटे कि एठो रोमा उखाड़ के ना चलिए अच्छा कोई बात नहीं, एक युवा है और क्या नाम है? सौर प्रताप चौधरी। चौधरी जी, आप बूथ अध्यक्ष हैं क्या यहाँ के? नहीं, हाँ। हमारे चाचा जी लोकेश तिवारी जी हैं। लोकेश तिवारी। हाँ जी। तो आपकी बार वोट किधर जाएगा चौधरी जी? वोट आपके हिसाब से वोट देखने में तो नहीं लग रहा है। भाजपा को ही जाएगा। हाँ। लेकिन हमारे गांव के जनता और हमारे हमसे हाथ जोड़ के गुहार है मोदी और योगी जी से, अगर कोई प्रावधान हो तो इस व्यक्ति को हटा करके दूसरे को टिकट दिया जाए। हम लोग एक हंसते खेलते जैसे पहले करते थे, गांव गांव टहल करके वोट मांग सके, नहीं तो वोट तो बीजेपी को दे देंगे, बाकी कोई खुशी नहीं है। अच्छा, यानी जिस तरह से लग करके आप चुनाव लड़ते लड़ाते थे उसे लड़ लेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। हमारे चाचा जी लोकेश जी हैं, ये बूथ अध्यक्ष हैं। 4 दिन 5 दिन का दुकान बंद रहता था, जहाँ पार्टी कहती थी वहाँ पर प्रचार करने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार निराश है बिल्कुल भी। लोकेश जी से ही मिलते हैं। नमस्कार लोकेश जी। नमस्कार नमस्कार। तो ये अब की बार वोट का क्या? वोट क्या, जिस दिन टिकट की घोषणा हुई संत कबीर नगर का दुर्भाग्य उसी दिन लोटिया डूब गया कि परवीन निषाद जी टिकट पा गए यहाँ से। अच्छा, तो आप बूथ अध्यक्ष हैं, आपसे तो मिले होंगे परवीन निषाद? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कहीं 5 साल में शादी नहीं, विवाह अगली हुआ बार होगा तो आए थे। कभी नहीं, कभी नहीं। अगली बार तो हम लोग यही जान के दे दिए कि 10 दिन 5 दिन पहले टिकट की घोषणा हुई थी कि चलिए समय नहीं है अगले के पास, पार्टी ने दे दिया। उस बेस पे हम लोग वोट योगी और मोदी के नाम पे कर दिए। अब की बार लेकिन 5 साल बीत गया, सोचे कि जीतेंगे तब आएंगे जनता के बीच, लेकिन कभी भी नहीं आए। आपके बूथ पे क्या स्थिति रहती है? हमारे बूथ पे यहाँ 538 वोट अगली बार पड़ा था, जिसमें से बीजेपी 428 वोट पाई थी। लेकिन अब किस बूथ से जाएंगे हम लोग वहाँ पे वोट मांगने? सब लोग यही कह रहे हैं जहाँ जा रहे हैं कि उन्हीं के लिए फिर आ रहे हो जो 5 साल यहाँ आया नहीं, तो किस 5 साल दिखा नहीं उसी के लिए फिर आप आ रहे हैं कहने के लिए। किस बेस पे वोट मांगेंगे हम लोग? इस नाते कि वोट देंगे तो बीजेपी को ही, मजबूरी है हम लोगों की, कहाँ जाएंगे? यानी आप लोगों को बेइज्जती का भी सामना करना पड़ रहा है। एकदम करना पड़ेगा, क्यों नहीं। हम आपके लिए अगर मांग रहे हैं, आप आएंगे नहीं, फिर दर्शन नहीं देंगे जनता के बीच। और हमारे यहाँ 538 वोट में 428 वोट बीजेपी पा रही है और जो बच रहा है शेष अन्य पार्टियां पा रही हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? ये निषाद चाचा तनी 1 मिनट सुनवा हो। यदि परवीन निषाद निर्दल लड़ जा तो का हुई? तब तो एकदम बिल्कुल गई ना, जमानत बचेगी कि नहीं? हाँ, जीरो है। जमानत बचेगी कि नहीं? कुछ न बची, जमानत कहाँ से हुई उनका? जमानत नहीं बचेगी, कुछ नहीं हुई। चलिए, और भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, एक संत महात्मा हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या होगा आपकी बार चुनाव में। बाबा जी, आपके चुनाव में दूसरा 50 अगर उतारेंगे बाबा जोगी जी और मोदी जी, हाँ, तो उनको वोट देंगे। इन विपिन निषाद को नहीं देंगे और न देने को नहीं देंगे। नहीं, न देने देंगे। अरे हाँ, पूरे दीवार में डंका पीट देंगे। किस बिरादरी से आते हैं? ये हम रजा भक्त हैं। हाँ? रजा भक्त। अच्छा, रजा भक्त हैं। हाँ, लेकिन वोट बीजेपी को करेंगे आप? हाँ, हम लेकिन इनको नहीं। भाजपा हम भी हैं। भाजपा आप भी हैं? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामदरस विश्वकर्मा। रामदरस विश्वकर्मा, किस पद पे हैं? मैं भाजपा बूथ अध्यक्ष हूँ, अभी सिंधु महासंघ जिला मंत्री भी हूँ। किस बूथ के अध्यक्ष हैं आप? पवली ब्लॉक हड़िया माफी। हड़िया माफी जी। कितना वोट मिलता है आपको? वहाँ पे भाजपा को 2/3 मिलता है। अगर 600 वोट पड़ता है तो 350 400 वोट भाजपा का रहता है। भाजपा का जी। अब की बार आपका हड़िया माफी मैं जान रहा हूँ पूरा निषादों की बस्ती है। जी जी। तो अब की बार निषाद किस तरफ? अब की निषाद लोग बहुत नाराज है, क्योंकि सांसद जी कभी क्षेत्र में आते नहीं। अगर आते हैं तो गिनी चुने जो चमचे हैं तो उनके घर जाते हैं। हम लोग बूथ पर लड़ाई लड़ते हैं, झंडा डंडा ढोते 5 साल, चुनाव में दौड़ते हैं, हम लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। खाली जो चमचे होते हैं उनके घर जाते हैं। वो मंदिर वाला घर तो आप ही का है? मंदिर वाला घर नहीं, उसी गांव में ही मेरा घर है। मरा मिलन के बगल में वो मंदिर है, उनके बगल में ही मेरा घर है। अच्छा। वो मस्जिद के बगल में हमारा घर है। जबकि मैं मुसलमानों की बस्ती में समझ लीजिए 32 दांत के बीच जिस तरह जीव मैं उस तरह से रहता हूँ। लेकिन महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का कृपा है कि लोगों से मैं डरता नहीं हूँ, निर्भीक होकर रहता हूँ। वोट तो मैं भाजपा के करूंगा, लेकिन ये प्रत्याशी सही नहीं है
अगर हो सके तो मोदी जी, योगी जी प्रत्याशी बदलने की कोशिश करें। अगर उनका जिद है कि निषाद को ही दिया जाए तो बहुत निषाद प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दिया जाए। जैसे पप्पू निषाद हैं, जोगिंदर निषाद हैं, अक्षय लाल निषाद और निषाद भाई भी हैं, उनको टिकट दिया जाए। हम सहमति के साथ प्रचार प्रसार करेंगे, अपने गेहूं बेच करके तेल पानी से प्रचार करेंगे, 1 रुपया किसी से नहीं लेंगे। और न यानी अपना खर्च करके आप प्रचार करेंगे, लेकिन इनको जो है टिकट न दे करके किसी और निषाद को देंगे। हाँ, मैं पार्टी बेस पर लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन चूंकि ये 5 साल में कोई यहाँ काम किए नहीं, इसलिए मैं इनसे नाराज हूँ। ना कभी आए, ना कभी खैर लिए, ना कोई हाल चाल लिए। अगर मैं कभी चला गया किसी कार्यक्रम में तब ये पहचानते नहीं, जबरदस्ती फोटो हो जाता तो बात की बात है। ये पौली में कार्यक्रम था, उसमें आप आए थे? पौली में कार्यक्रम था, हमको बुलाया नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं आया था। गोविंदगंज में भी आए थे सांसद जी, वहाँ हमको भी नहीं बताया गया था, जबकि गोविंदगंज से हमारा घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सुन रहा हूँ गोविंदगंज में बड़ा लड़कर हुआ कुछ। हाँ, लोग वहाँ बुराई किए, जब वहाँ आते हैं कुछ काम नहीं करेंगे तो बुराइयाँ तो होंगी ही वहाँ पर। लेकिन इस बात को हम क्या वही लोग बताएंगे, वहाँ के ज्यादा लोग हमको बताया ना कि हम पौली में कहे कि मैं आप लोगों के बीच में बना हुआ हूँ, 5 साल तक और बना रहूंगा। पौली में कहे हैं तो पौली में काम किए होंगे तो पौली के लोग खुद ही बताएंगे। हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है, पौली के लोग कहने के लिए कुछ और है, करते कुछ और है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवीन निषाद का जगह जगह एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं परवीन निषाद से बहुत खुश हूं और उन्होंने मेरे सुख दुख में भागीदारी किया है और मैं उनको जानता हूं या वो मुझको जानते हैं। एक उनके सढ़ुआन के रिश्तेदार भी निकले, लेकिन वो भी कह दिए कि मैं जोगी मोदी के नाम पर वोट कर सकता हूं, लेकिन वही परवीन निषाद के नाम पर वोट नहीं करूंगा। एक चाचा और हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? काशीराम। काशीराम। हाँ। किस बिरादरी से मिलान करते हैं? गोस्वामी जी। काशीराम गोस्वामी जी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीदवार को उतारी है वो उम्मीदवार कैसा है? सबका जान ही रहा बाटी आप, जो सब लोग कह रहे हैं वही हाल हमारा भी है। अच्छा। हाँ, जो जनता जो जिस रास्ते जाएगी उस रास्ते हमको जाना ही है। कभी मुलाकात हुई? अरे उनका हम देखल ही नहीं बाटी, एक आंख पर उनके दू छुबा की ताकत है कि नहीं ताकत है। हम जब यही उम्र में आई गई अब आज तक देखल ही नहीं बाटी, कैसन है कैसन नहीं है, तब उनका हाल हम कहा बताई। देखिए, इस तरह से लोग जगह जगह विरोध चल रहा है और लोग बार बार हाथ जोड़ करके जोगी मोदी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जोगी मोदी जी अपना प्रत्याशी बदल दीजिए, अब से बदला जाए, ताकि जो 400 पार का आंकड़ा है, जो 400 पार का नारा है वह साकार हो, उसमें 399 न। ये लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हम किसी गांव में और चलते हैं, हो सकता है उस गांव में परवीन निषाद को और उनकी बातें सुने और उनसे भी जाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बीजेपी से बैर नहीं, परवीन निषाद की खैर नहीं।